जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे। माधव भक्ति उपाय चैनल में आप सभी का स्वागत है। जानिए कैसे घर में बरकत लाया जा सकता है, के अनुसार चप्पल बना सकती है आपको करोड़पति। क्या आपको पता है कि एक पुरानी चप्पल आपका भाग्य बदल सकती है, आपकी सोई हुई किस्मत जगा सकती है, घर में खुशहाली भी है, रुके हुए काम बन सकते हैं और बरकत भी हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे आसपास रखी हुई चीज़ हमारे ग्रह को प्रभावित करती है। यही कारण है कि हमें घर की हर चीज़ को सही जगह पर और सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं पैरों में पहनी जाने वाली चप्पल की। क्या आप जानते हैं कि ये भी आपका भाग्य चमका सकती है? अगर आप चप्पल से जुड़ी इस खास बात को नज़रअंदाज कर देते हैं तो ये आपकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ सकती है और जीवन में कई परेशानियां खड़ी कर सकती है। कहा जाता है कि व्यक्ति की चप्पल देखकर उसकी हैसियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसीलिए चप्पल राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। आइए जानिए वे रहस्य जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। नंबर 1, आपने गौर किया होगा कई घरों में कोने में पड़ी पुरानी टूटी चप्पलें फूटी अक्सर नज़र आ जाती हैं। लोग सोचते हैं कि अभी तो काम चल ही रहा है, कभी ठीक करवा लेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं ये टूटी हुई चप्पलें केवल घर की सुंदरता बिगाड़ती हैं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित करती हैं। ये अशांति और बाधाओं का कारण बन सकती हैं। इसीलिए अगर आपकी कोई भी चप्पल टूट जाए तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें। सुख शांति और सकारात्मकता के लिए छोटे छोटे बदलाव भी बहुत मायने रखते हैं। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि आपकी किस्मत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहे? तो एक छोटी सी लेकिन बेहद असरदार बात याद रखें। घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा और पवित्र बनाए रखें। मुख्य द्वार केवल ईंट और लकड़ी का दरवाज़ा नहीं बल्कि ये वो स्थान है जहाँ माँ लक्ष्मी का शुभ आगमन होता है। अगर इसी दरवाजे पर जूते चप्पलों का ढेर लगा जाए तो यह न केवल अवस्था पैदा करेगा बल्कि देवी लक्ष्मी भी असंतुष्ट होकर वापस लौट सकती हैं और जब लक्ष्मी जी ही रुठ जाएंगी तो आर्थिक परेशानियां और कष्ट बढ़ सकते हैं। इसीलिए मुख्य द्वार को स्वच्छ, सुगंधित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रखना चाहिए। द्वार पर सुंदर रंगोली या दीपक जलाएं ताकि समृद्धि और सुख शांति का प्रवेश हो सके। याद रखिए छोटा सा बदलाव भी आपके भाग्य को संवार सकता है। नंबर 3, फलों को कभी भी घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में न रखें। ईशान कोण को भगवान का स्थान माना गया है और इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप इस दिशा में चप्पल जूता रखते हैं दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। कई बार चप्पल उतारने समय एक चप्पल दूसरी चप्पल के ऊपर रह जाती है तो इस तरह चप्पल छोड़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपकी चप्पल उल्टी या एक दूसरे के ऊपर है तो उस व्यक्ति पर बीमारियों का साया पड़ने लगता है। इसीलिए अगर कोई चप्पल उल्टी दिखाई दे तो उसे तुरंत सीधा करें और अपनी चप्पल को भूल कर भी उल्टा ना छोड़ें। नंबर 5, घर में चप्पल को कभी भी दहलीज पर खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। कई लोग चप्पल को सुखाने के लिए अपनी दहलीज पर खड़ा करके रख देते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बरकत चली जाती है। यह विश्वास है कि चप्पल का इस तरह से रखना न केवल घर और उनकी शुद्धता को भंग करता है बल्कि ये देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर सकता है। दहलीज को घर के प्रवेश का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और इसे साफ सुथरा रखना जरूरी है। जब चप्पल या जूते इस जगह पर रखे जाते हैं तो ये न केवल दृश्य सुंदर को पवित्र
प्रभावित करता है, बल्कि ये घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को विवादित करता है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच संबंध पर पड़ सकता है। नंबर 6, भोजन शब्द शरीर को ऊर्जा देने का साधन नहीं है, बल्कि ये देवी देवता अन्नपूर्णा का प्रसाद है, जिसे प्रेम पूर्वक श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। अगर आप जूते चप्पल पहनकर भोजन करते हो तो ये माता अन्नपूर्णा का अनादर करने का समान है। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद आपसे दूर हो सकता है और दुर्भाग्य आपके जीवन में जगह बना सकता है। इसी तरह रसोई घर में चप्पल जूता पहनकर प्रवेश करना भी बेहद अशुभ माना जाता है। रसोई केवल भोजन पकाने की जगह नहीं है, बल्कि घर का सबसे पवित्र स्थान है, जहाँ से परिवार के सभी सदस्यों के लिए पोषण और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अगर अशुद्धता के साथ वहाँ प्रवेश किया जाए तो वह न केवल देवी अन्नपूर्णा को नाराज कर सकता है, बल्कि आपके ग्रह पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इससे जीवन में बाधाएं और संकट बढ़ सकते हैं। इसीलिए भोजन करते समय रसोई में प्रवेश करने से पहले अपने जूते चप्पल बाहर उतार दें। ये न केवल शास्त्रों के अनुसार शुभ माना गया है, बल्कि इसे घर में शांति, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। 7, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से घर में बरकत नहीं होती है। किसी को भी उपहार के तौर पर जूते या चप्पल ना दें। साथ ही टूटे घिसे हुए पुरानी चप्पल पहनना भी अशुभ माना जाता है। यह हवाई को आमंत्रित देता है। जितना हो सके अपने जूते चप्पल को साफ सुथरा रखें और हमेशा धोकर पहनें। घर में जूते चप्पल इधर उधर न छोड़ें, जिससे घर में चप्पल बिखरे पड़े हुए होते हैं, वहाँ शनिदेव का अशुभ प्रभाव पड़ता है। नंबर 8, अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हो तो किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय या घर के बाहर निकलते समय फटे हुए जूते चप्पल पहनकर ना निकलें, क्योंकि फटे जूते चप्पल आपके कार्य में रुकावट डाल सकते हैं। यह विश्वास है कि फटे या टूटे हुए फुटवियर का उपयोग करना शनिदेव को अप्रिय लगता है और इससे उनकी नाराज़गी हो सकती है। इसीलिए शुभ अवसरों पर हमेशा अच्छे और सही जूते चप्पल पहनने की सलाह दीजिए। यदि संभव हो तो नए अच्छी स्थिति में जूते चप्पल पहने, ताकि आपकी यात्रा सफल और शुभ हो सके। इसी प्रकार यदि आप कहीं जा रहे हैं जहाँ आपके अच्छे कपड़े पहनने की आवश्यकता है, तो जूते चप्पल भी आपके अच्छे पहनने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 9, शनिवार का दिन शनिदेव की आराधना और उनके आशीर्वाद को पाने के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन किए गए शुभ कार्य व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। विशेष रूप से अगर आप इन उपायों करें तो सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय। शनिदेव को जूते चप्पलों का दान करते हो तो शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करते हो तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। जूते चप्पल दान करने से न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि आपके नवग्रह संतुलन होते हैं। जीवन में जो आर्थिक तंगी, असफलता और कठिनाइयाँ बार बार सामने आ रही होती हैं, वे शनिदेव के आशीर्वाद से धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। दान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य का संचय बढ़ता है। ये न केवल भौतिक जीवन में समृद्धि लाए, बल्कि आत्म शांति और संतोष का अनुभव कराता है। जब हम किसी ज़रूरतमंद को कुछ देते हैं तो हमारे भीतर करुणा और प्रेम की भावना बढ़ती है, जिससे हमारा मन हल्का और प्रसन्न रहता है। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में शनि दोष या बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हो तो शनिवार के दिन जूते चप्पल दान करने की यह सरल लेकिन प्रभावशाली विधि अपनाएं। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके कारण आपके घर में एक व्यक्ति बीमार ही रहता है और गरीबी भी से जाने का नाम नहीं लेती है। इसीलिए जिन
जूते चप्पलों का घर में प्रयोग न हो, उन्हें घर से बिल्कुल बाहर रखें, इससे आपके घर में वास्तु दोष भी न लगे। ऐसे चप्पल जूते तो घर से निकाल दें, फिर किसी गरीब को दान कर दें। कह रहे जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह भारी होता है या जिनकी ग्रह दशा में शनि की 7.5 चल रही होती है, उन्हें मंगलवार और शनिवार और ग्रह के दिन जूते चप्पल बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए। अमावस्या के दिन भी जूते चप्पल ना खरीदें, इससे आपके जीवन में एक के बाद एक मुसीबत आती रहेगी। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की चप्पल न पहने। अपने घर के सदस्य की चप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति की चप्पल न पहने। ऐसा करने से उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आप पर आ सकता है और उसके जीवन में संघर्ष आपके हिस्से में भी आ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। हर माधव भक्ति भाई चैनल में आप सभी का स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद।